हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अजो डेटा फैक्ट्री ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग होगा फास्ट ट्रैक मोड में होगा। और आपको जो लैंग्वेज की वार्ड है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम होगा कि आप हिंदी जैसे कि आप जानते हैं और इंग्लिश आप जानते हैं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होता है, मान लेते हैं। तो इस टाइप के सिचुएशन कि आपको तो इंग्लिश आती है, बट एक बार्ड जो आपका क्रिएट करता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, वो कोई जैसे कि आपको डेटा फैक्ट्री को समझने में, तो पहले हम एम या गोल करते हैं कि आप डेटा फैक्ट्री पहले समझे। उसके बाद इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से जो भी आपको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पहले डेटा फैक्ट्री की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, और इसमें जो भी आपका सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, या जो कुछ भी डेटा फैक्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक कंप्लीटली लाइव प्रोजेक्ट हम कवर करेंगे, जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में डेटा फैक्ट्री का क्या यूज होता है। अभी आपके जैसे डेटा वेयर हाउस, जो क्लाउड डेटा वेयर हाउस की बात करें उसमें, तो डेटा फैक्ट्री का रोल क्या है। तो आपको ये पता होगा कि जो आपकी डेटा फैक्ट्री है, ये ये जस्ट लाइक अ ETL टूल है। और आप देखे होंगे कि आपके पास पहले जो ऑन प्रिमाइस जैसे SSIS होते थे, आपके इंफॉर्मेटिका होते थे, ये जितने भी ETL टूल है जो हेल्प करते थे, जैसे ETL का आपको पहले से पता होगा कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। यानी कि डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है किसी सोर्स से, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजर और बिजनेस जो नीड है, वो ट्रांसफॉर्म करना है, और फाइनली उसको लोड करना है बेसिकली। तो अभी हम बात वही करने वाले हैं कि ETL जो प्रोसेस, जो ऑन प्रमाइस प्रोसेस होते थे, जो आपके ऑन प्रमाइस सिस्टम में जितने भी आपके डेटाबेसेस होते थे, और जो भी सेमी स्ट्रक्चर जो फाइल्स होते थे, उसको प्रोसेस करने के लिए आप SSIS पे अगर काम किए होंगे। SQL सर्वर का SSIS होता है, जो SQL सर्वर इंटीग्रेशन रन टाइम एक सर्विस होती थी। और उसमें आप बिट्स के थ्रू, विजुअल स्टूडियो के थ्रू आप डेवलपमेंट करते थे ETL पाइपलाइन। तो उसका एक क्लाउड बेस एक सॉल्यूशन है। और इसमें आपका कहाँ डेटा फैक्ट्री का यूज होने वाला है, अजो डेटा फैक्ट्री का, वो कंप्लीटली इंडस्ट्रीज बेस आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसका यूजर्स के बारे में हम बात करेंगे, और कंप्लीटली इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे कि डेटा फैक्ट्री आप कैसे यूज कर सकते हैं, और कैसे मार्केट में धड़ल्ले से यूज हो रहा है बेसिकली। और डेटा फैक्ट्री नहीं, इसमें आपको ये भी आपको टच मिलेगा, सिनैप्स। जो बेसिकली सिनैप्स के अंदर आप सुने होंगे कि डेटा फैक्ट्री वाली कैपेबिलिटी है, along with a डेटा वेयर हाउस। तो बेसिकली उसका भी यूटिलाइजेशन, उसका कंप्लीट इंडस्ट्रीज बेस एक्सप्लेनेशन, इंडस्ट्रीज बेस्ड सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, और इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछे जाते हैं, वो सारे कवर होने वाला है इस सेशन में। उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये जितने भी आपको मैं बात कर रहा हूँ, डेटा फैक्ट्री हो, या सिनेप्स हो, या माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक हो, तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस की बात नहीं है। अगर आपको डेटा फैक्ट्री बेसलाइन से आ जाता है, तो सिनेप्स आप समझिए कि नियर अबाउट आपको 70-80% आ गया। केवल डेटा वेयर हाउस आपको समझ में नहीं आएगा, बट वो आपको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो फैब्रिक है, जिसको बोलते हैं वन लेक हाउस सॉल्यूशन। उसमें भी ETL का रोल है, जो डेटा फैक्ट्री का रोल है कंप्लीटली। और उसका भी टच, और उसका भी इट मीन्स कि हमारे इस सेशन में कम से कम आपका जो कवर होने वाला है
मल्टी लाइव प्रोजेक्ट कवर होने वाला है, जिसे आपको, अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी में एज अ डेटा इंजीनियर काम करने वाले करेंगे, तो आपको कोई इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि उसे टॉपेस्ट सिनेरियो हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो सेशन आज का, और आपको बताएंगे फाइनली कि क्या आप करने वाले हैं। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे डेटा फैक्ट्री के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है कि अजोर डेटा फैक्ट्री इज अ क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन सर्विस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट अजोर बेसिकली। सो डेटा फैक्ट्री आपको पता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेशन सर्विस है। बेसिकली ये मेनली अलाउ यू टू orchestrate, automate and manage data flow बेसिकली, और orchestration टूल है, ऑटोमेशन और इन मैनेज करता है डेटा फ्लो को इसेंशियली। इट्स हेल्प यू टू मूव ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज टू डिजायर्ड डेस्टिनेशन बेसिकली। तो ये आपको हेल्प करता है कि वेरियस डेटा सोर्स से आप जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उस डेस्टिनेशन पे डेटा को आप पहुंचा सकते हैं। मेनली इज व्हाट वेदर दैट ऑन प्रोमाइस सिस्टम्स और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन बेसिकली। तो ये डेटा फैक्ट्री आपको, डेटा फैक्ट्री जो होता है, जो डेटा फैक्ट्री आपको ऑन प्रोमाइस, क्लाउड बेस और अजोर बेस स्टोरेज, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। इन इट मींस कि अगर आप SQL सर्वर पे काम किए होंगे, ऑन प्रोमाइस में है, तो उसका भी कंज्यूम कर सकते हैं आप डेटा फैक्ट्री में, क्लाउड एनवायरनमेंट पे। और उसके नेक्स्ट लेवल, जो भी आपके क्लाउड एनवायरनमेंट पे आपका डेटा वेयर हाउस है, या आपके ऑन प्रमाइस में डेटा वेयर हाउस है, कहीं भी डेटा को आप इंजेस्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। उसका अगला, जैसे कि हम बात करते हैं कभी कभी, जैसे कि आप सुने होंगे ETL और ELT। तो जब भी आप देखते होंगे कि अभी नॉर्मल जो भी SSIS या जो भी ETL टूल होता है, पहले एक्सट्रैक्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, लोड होता है। लेट्स सपोज कीजिए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत टाइम लग रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, कि डायरेक्टली आप एक्सट्रैक्ट करके लोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप डेटा ब्रिक्स को यूज करके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली, या ट्रांसफॉर्म आप डेटा फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। तो ये भी डेटा ब्रिक्स, अजो डेटा ब्रिक्स विल बी कवर मे बी विथ अ पाई स्पार्क और पाई स्पार्क सिक्वल। किस, जो दोनों मेथोलॉजी है, आपको कोडिंग आती है तो पाई स्पार्क, अगर सिक्वल क्वेरी आती है तो स्पार्क सिक्वल को यूज करके कंप्लीटली डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन हम इंप्लीमेंट करेंगे, जो आपके टारगेट लेवल पे। तो आप पॉइंट देखिए, ETL and ELT extract data from source, transform either ADF using or external compute like Azure Databricks or SQL। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सपोज कीजिए आप ELT प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करने में अगर कोई डेटा सोर्स से कंज्यूम करते हैं, डेटा साइज अगर ह्यूज है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन सेम एनवायरनमेंट में जैसे आपने एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया और लोड किया, तो उसमें अगर टाइम लगता है और आपका पाइपलाइन ओवर रन करने लगता है, यानी प्रोडक्शन आवर में, तो उसकी सॉल्यूशन के लिए हम आपको, यानी कि ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि आप एक्सट्रैक्ट कीजिए, लोड कीजिए क्लाउड एनवायरनमेंट पे, और नेक्स्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है, डेटा ब्रिक्स, पाई स्पार्क या पाई स्पार्क सिक्वल, दोनों को यूज करके कर सकते हो। डिपेंड करता है कि एज अ आप कोडिंग में कितना हैंड्स ऑन है, और डेस्टिनेशन पे डेटा को लोड कर सकते हैं। ये बेसिकली डेटा मूवमेंट के लिए होता है। जैसे कॉपी एक्टिविटी आप सुने, कॉपी डेटा बिटवीन वेरियस डेटा सोर्स लाइक SQL, ब्लॉब स्टोरेज, AWS, गूगल S3। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप डेटा फ्लो यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप SQL कोड, अगर आपका एनवायरनमेंट जैसे कि अजूर एनवायरनमेंट में, तो वहां पे डायरेक्टली आप स्टोर प्रोसीजर जो आप पहले ऑन प्रेमाइस में जो काम किया वहां भी कर सकते हैं, या पाई स्पार्क को यूज करके डेटा को आपने ADLS Gen2 में आपने डाल दिया, ब्लॉब स्टोरेज में डाल दिया, तो वहां से आप स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आपको गेन है कि शेड्यूलिंग। आप शेड्यूलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं कि कोई वर्क फ्लो आप बनाते हैं,
तो उसको शेड्यूल करना पड़ेगा कि कब डेटा आपको लोड करना है, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूं कि अगर आप सीक्वल सर्वर के एसएसआईएस पे काम किए तो सीक्वल सर्वर के एसएसआईएस के लिए कम से कम आपको एसएसआईएस के लिए आपको विजुअल स्टूडियो VS चाहिए आपको डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपको चाहिए, जब एसएसआईएस अगर डेवलप्ड हो जाता तो एजेंट की सर्विस चाहिए उसको एग्जीक्यूशन के लिए, मींस फिर से आपको सीक्वल सर्विसेज चाहिए। सेकंड, सीक्वल की सर्विसेज हो गया, फिर मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग टूल नहीं है, तो आपको डेवलपमेंट के अलग चाहिए, सीक्वल की लाइसेंस अलग चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी आपको थर्ड पार्टी टूल नहीं चाहिए। ओनली अजोर प्लेटफॉर्म पे आप आप एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको इतनी सॉफ्टवेयर को डिपेंडेंसी नहीं करनी है। अगर और उसकी बात करते हैं कि आपको डॉटनेट को इंस्टॉलेशन के लिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके सिस्टम में ब्राउजर चलनी चाहिए, कोई भी ब्राउजर, और आप पोर्टल से आप लॉगिन करेंगे और वहां वर्क स्पेस को आप स्टार्ट कनेक्ट करेंगे, आप स्टार्ट यूज करेंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी जो एसएसआईएस था, इंफॉर्मेटिका था, जितने भी थे, कि आपने पाइपलाइन बनाया, वर्क फ्लो बनाया, बनाने के बाद उसका डिप्लॉयमेंट सीक्वल सर्वर की इंटीग्रेशन सर्विसेज में डिप्लॉयमेंट करते थे। यहाँ पे कुछ भी डिप्लॉयमेंट नहीं करना है। फिर डिप्लॉयमेंट होने के बाद शेड्यूलिंग की बात होती है कि आपको रन कब करना है, मॉर्निंग 4 AM 5 AM वट एवर। तो शेड्यूलिंग के लिए आपको सीक्वल एजेंट चाहिए, और फिर मॉनिटरिंग के लिए आपको जॉब मॉनिटर चाहिए बेसिकली, और उसमें भी प्रॉपर मॉनिटरिंग आपके पास है नहीं। यहाँ पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है कि एसएसआईएस की आपको सर्विस चाहिए, फिर आपको विजुअल स्टूडियो, आपको डेवलपमेंट टूल चाहिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, फिर आपको सीक्वल की सर्विसेज चाहिए, एजेंट चाहिए सीक्वल इसको डिप्लॉय करने के लिए ऑन शेड्यूल बेस। यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको पूरे आपको डेटा फैक्ट्री में मिलने वाला है। और यही सेम आपको आगे, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे सिनैप्स की बात, अगर डेटा वेयर हाउस की भी बात करते तो आपको नहीं जाना है सीक्वल में, ओरेकल में, कहीं भी नहीं जाना है। यहाँ पे सिनैप्स डेटा वेयर हाउस सर्वरलेस और डेडिकेटेड सीक्वल पूल्स है, उसको यूज करके आप डेटा वेयर हाउस भी बनाएंगे। और डेटा वेयर बनाने के लिए, बनाने के बाद फिर पावर बीआई में या आप रिपोर्टिंग के लिए जाते, वहां भी नहीं जाना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप रिपोर्ट भी, चार्ट, सब कुछ बना सकते हैं आपके डेटा सेट पे। तो सारा कुछ। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके आगे जो फैब्रिक है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। अगर आपने, मैं अगर बात कहा कि जैसे आपने डेटा फैक्ट्री किया, इट मींस 80% ऑफ आपने सिनैप्स किया। अगर सिनैप्स आपने किया तो नियर अबाउट 80% ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक किया, 1 लाख सॉल्यूशन बेसिकली। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और इंट्रो आपको अच्छी लगी तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।